महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करें। आप सभी भक्तों से निवेदन है तालियों की सेवा देते रहें। स्वागत की वेला में से निवेदन है आप यहाँ कर परम पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करें। मुन्ना सिंह जी पटेल सिल्लोर वाले, आपसे निवेदन है आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत देते रहें। है कि आपके इस छोटे से ग्राम का चौधरी परिवार की ओर से हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। श्रोता बंधुओं से हेमराज रघुवंशी जी, आपसे भी निवेदन है आप यहाँ आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। संजय पटेल जी, आपसे भी निवेदन है आप ईश्वर सिंह पटेल जी कोना पिंडरे वाले, आपसे निवेदन है आप आकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे। आज कथा का पंचम दिवस में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का चौधरी परिवार की ओर से हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री मंच पर मंच से हो चुके हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा निवेदन है आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। अभी
इतने समय से जो मन संचालन कर रहे थे पंडित जी प्रमोद शर्मा जी का स्वागत भाई मोनू रघुवंशी जी करेंगे। आशीर्वाद की बेला पूरी हुई। आइए हम सभी मिलकर महाराज श्री से आग्रह करते हैं, आप हमें नित्य प्रतिदिन की तरह आगे की कथा का श्रवण पान कराएं, ऐसा वैकुंठ मुक्ति का मार्ग बताएं जिससे हमारा उद्धार हो सके। प्रवचन करते हैं ऐसे महाराज श्री हमें बहुत। आइए हम सभी मिलकर महाराज श्री से आग्रह करें, नित्य प्रतिदिन की तरह आगे की कथा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय हृदय मधुरम गमनम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम मधुरम व्रणितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरा बच्चे से लीजिए मंत्र लगाओ, बच्चे से लीजिए हाथ, अपने हाथ में लीजिए, इज्जत करिए उसका। मधुरम तिलकम मधुरम रूपम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम
मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम ओ पवित्रम मधुरम शमितम मधुरम पवित्रम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम सब गाइए कुंजा मधुरा ला मधुरा कुंजा मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलीलम मधुरम कमलम मधुरम सलीलम मधुरम कमलम मधुरम सलीलम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम गोप्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम 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 मधुरा गावो मधुरा गोपा यस्तिर मधुरा यस्तिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम आइए मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम अधरम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुरा मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुराधिपते राधा गोविंद भगवान की बीजापुर गले छुकार
वरुजा ग्रासोत्पला विहाग्रस्वविशानरत्नकलश प्रत्योत्कराम्भोरुह ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्रेष्ठोज्ज्वलघोषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो विघ्ने से सिंदूरारुण विग्रहा त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुर तारानायक शेखरांस्मृतमुखी पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् पराम्बिका पुलितवरधामं हेमशैलाभदेहं समुद्रवनतृषाणुं ज्ञानिनामग्रहणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं पार्थजातं नमामि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धनुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दक्षिणा परम किमपिता त्वमहं न जाने ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम जपवे उनके पद बंधन किए नाशक विघ्न नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे यतपात्रनेत्र लीलात्मया भारततैलपूर्णा उज्ज्वलितो ज्ञानमय प्रज्वालितो ज्ञानमय
परक्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्णलाल महाप्रभु की यह दिव्य वाणी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में पधारे कथा के रसिक श्रोता बंधु दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे परम पवित्र श्रद्धालुगण माँ सीता अनसुईया के पद तंगों पर चलने वाली कमल नयनी जगदम्बा के स्वरूपा भगवती श्री आदिशक्ति के स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे इस आयोजन के मुख्य आयोजक श्रीमान रंजू रघुवंशी जी एवं उनका पूरा परिवार, सरस्वती की दिव्य वाणी के द्वारा आप सभी को सराबोर करने वाले अंतर्राज्यीय कलाकार बंधुगण, समलंकृत वेद के द्वारा अपनी वाणी से सुमधुर वेद मंत्रों का गायन करने वाले हमारे आचार्यगण और यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न घाटों पर सुन रहे हमारे समस्त श्रोतागण, जो डोंगरिया नहीं पहुंच पाए हैं वे भी यूट्यूब के माध्यम से नित्य ही कथा को सुनते हैं। आप सभी का पंचम दिवस की बेला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, नाम लेते हैं, बड़े ही आनंद के साथ झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे क्या? जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सभी को गाना जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बुलाना है गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे आनंद के साथ गाइए जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे, प्यारे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोली राधा गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो भक्तवत्सल भगवान की धर्म की धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भान हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, रेवा मैया की जय हो, सरजू मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, हारा हारा महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
अणोरणीयान महतो महियान। परम ही इस दिव्य कथा का आप सभी आज पंचम दिवस की कथा में समुपस्थित हुए हैं और कथा के श्रोता बड़े दूर दराज से पधार रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि व्यास जी ने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया। कथा सुनने वाले तो कहते हैं कि श्रोता के 3 लक्षण होते हैं। बोले कथा में 3 लोग आते हैं, कौन कौन से? बोले सोता, पहला सोता, दूसरा सरोता उतरकी, और तीसरा शुद्ध श्रोता। इसलिए नवदा भक्ति में हिरण्यकशिपु से प्रहलाद कहते हैं, आज का प्रश्न है श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। पहले सुनिए फिर उसको बताइए। श्रोता का मुख्य लक्षण, एक जगह एक कुम्हार ने 2 मूर्तियां बनाई, एक से भजन एक सा स्वरूप, दोनों दिखने में बिल्कुल एक सी। मूर्तिकार ने बनाई दोनों को एक समान, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग रख दिया। बोले एक मूर्ति 500 रुपए की और एक 5000 रुपए की। जो पता कर लेगा वो ले जाए। नजदीक बंद है। एक 500 रुपए की है और एक 5000 वाली है। लोगों ने कहा कि देखने में तो दोनों एक समान है, भिन्नता कैसे? भेद क्या है इनमें? तो कहा भेद और कुछ नहीं है, बस आपको पता करना है। भेद आपको पता चल जाए तो आप ले जा लीजिए। भीड़ जुड़ गई, एकत्रित हो गए लोग। पता करते करते देखते देखते परेशान हो गए। एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा भीड़ लगी हुई है, कुछ हो गया क्या? नजदीक पहुंचे, उन्होंने जाकर के देखा, क्यों भाई क्या हो गया? बोले कुछ नहीं महाराज, बस इस मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई हुई है। एक का कीमत रखा हुआ 500 रुपए, दूसरे की कीमत है 5000 रुपए। पता नहीं चल पा रहा है कि 500 रुपए वाली कौन सी है। बोले अभी हम बताए देते हैं। आप बता देंगे? बोले हाँ, 1 मिनट में। धागा पड़ा हुआ था, डोरी उठाई ऐसे कान में डाली, इस कान से इस कान में की। बोले 500 रुपए की है। और उसी धागे को पुनः दूसरे मूर्ति में जैसे डाला तो वो इस कान से हृदय में चली गई। बोली ये 5000 रुपए की है। कथा सुनकर के हृदय में चली जाए, जीवन में उतर जाए वो श्रोता, और इधर सुन के जिधर निकाल दे सोता। बोले क्यों बैठे थे? व्यर्थ। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्ण। साधु पुरुष इस तरह कथा नहीं सुनते, वीतराग होकर कथा सुनते हैं कि ना मेरा मन फूल की माला पर जाएगा ना पंडाल पर जाएगा, मेरा मन तो सिर्फ भगवान की कथा में जाएगा। और आप बड़ी ही चैतन्यता से कथा सुन रहे हैं। आइए, कल की कथा हमने कहाँ छोड़े थे? कौन बताएगा? इनाम देंगे, अच्छा पक्का देंगे 100 रुपए। कल की कथा का विश्राम। चलिए मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। कल की कथा का विश्राम हमने किया था भगवान शिव के चरित्र पर। भगवान की कथा को श्रवण किया, किस तरह भगवान सती मां का त्याग होता है और 108-51 देवी भागवत में 108 बताया गया है। वस्तुतः हमारे यहाँ प्रचलन में 51 शक्तिपीठ कहते हैं। वस्तुतः वो है 108। नेपाल में भी है, मैहर में भी है, हाथरस में भी है, चिंतपूर्णी में भी है,
जगदम्बा के अनेकों स्वरूप हैं। अस्तु। आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री ही महाराज मनु की, जिनसे वंश आगे विस्तारित हुआ। इनके ही ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद की थी 2 पत्नियां, सुरुचि, सुमति। ज्येष्ठ पत्नी का नाम था सुनीति। सुष्ठुर नीति यशसा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो उसे सुनीति कहते हैं। सु एक प्रत्यय है। व्याकरण शास्त्र में सु उस जगह प्रयोग किया जाता है जहां बहुत अधिक बात होती है। स्वागतम, और उसके आगे सु लगा दे तो क्या हो जाएगा? सुस्वागतम, बहुत सारा स्वागत है आपका। वाल्मीकि जी लिखते हैं सुसमीक्षमाणम, राम जी अयोध्या का वैभव नहीं, समस्त वैभव छोड़ करके जा रहे हैं। अपने साथ एक एटीएम कार्ड भी नहीं ले जा रहे हैं, किसी प्रजा सेवक को नहीं ले जा रहे हैं। भगवान 14 वर्ष के लिए स्वयं अकेले जा रहे हैं। सुसमीक्ष, सब कुछ आज भगवान ने त्याग दिया। वाल्मीकि रामायण तो जिसकी सुंदर नीति हो, नीति तो हो पर सुंदर हो, पुष्ट हो। पत्नी से अधिक प्रेम, पुत्र हुए, नाम रखा ध्रुव। कालांतर में पुनः एक पत्नी से, राजकन्या से विवाह कर लिया, उसका नाम हुआ सुरुचि। सुंदर जिसकी रुचि हो उसे सुरुचि कहते हैं। उसने भी एक संतान को जन्म दिया, उत्तम। दूसरी पत्नी आने पर राजा ने अपनी ज्येष्ठ पत्नी का त्याग कर दिया। नगर से बाहर पर्णकुटी बना करके रहती सुनीति। उनके पुत्र ध्रुव एक दिन पिता से मिलने पहुंचे। महाराज उत्तानपाद ने उन्हें गोद में बैठा लिया, गद्दी पर जाकर बैठने लगे। जैसे ही माता सुरुचि ने देखा, कुपित हो गई। अरे ध्रुव, तुम इस तरह से राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते, इसका अधिकार भी तुम्हें नहीं है। 5 वर्ष का बालक, अबोध होता है, ज्ञान नहीं होता संसार का, अवस्था छोटी होती है। मैंने गोप भाव से कह दिया, तुम्हें यह गोद प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? भगवान से प्रार्थना करो ये शरीर छूट जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, और पुनः भगवान जब तुम्हें जन्म दे तो कहना मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो, तब जाकर तुम्हें महाराज की गोद प्राप्त होगी, अथवा तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अधमरा सर्प जिस तरह फुसकार मारते हुए चलता है, ध्रुव महाराज चल पड़े। घर पहुंचे, मां क्या महाराज मेरे पिताजी नहीं है? मां ने कहा कि आज तक ऐसा प्रश्न नहीं किया, आज ऐसा क्या हो गया, इस तरह पूछ रहे हो? सारी बात बताई। मैं गया था पिताजी से मिलने के लिए, महाराज ने गोद पर उठाया, और उठाते ही माता सुरुचि ने मुझे कुपित भाव से कह दिया, तुम्हें यह गति प्राप्त नहीं हो सकती, पिता का प्यार नहीं प्राप्त हो सकता। मां ने कहा, अरे ध्रुव, तुम्हें तो परम पिता की गोद पर बैठना चाहिए। महाराज की गोद तो तुम्हें कभी भी सहजता से प्राप्त हो जाएगी, ना मिले। बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद पर जाकर बैठ के दिखाओ। वो कौन है? कहा, व्यापेति व्यापनोति असौ इति विष्णु, जो समस्त जगह व्यापित है, चराचर में ही जिसकी सत्ता है, उसे विष्णु कहते हैं। वे परम पिता हैं, उनकी गोद पर बैठ के दिखाओ। कहाँ मिलेंगे? बोले लोग कहते हैं वे जंगलों में मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है मां, तुम्हारा पुत्र संकल्प करके जाता है, प्रतिज्ञा करता है, आज के बाद यदि मेरा कभी नाम सुनाई पड़ेगा तो समझ लेना कि ध्रुव जीवित है, मतलब इसने भगवान की गोद प्राप्त कर ली, अथवा आज के बाद मेरा नाम ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मां को प्रणाम किया, चलने लगे वन की ओर। मार्ग में चलते चलते नारद मुनि मिले।
बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण। नारद जी ने देखा 5 वर्ष का बालक घनघोर वन में अकेला चला जा रहा है, तो नारद जी ने आकर के परीक्षा लेना चाहा। नारायण नारायण, बेटा कहां जा रहे हो? जैसे वीणा को देखा तो मां नित्य ही कथा सुनाती थी। हो ना हो ये वीणा बजाने वाले नारद मुनि ही होना चाहिए। उन्होंने प्रणाम किया, तोतली भाषा से पूछा, क्या आप नारद मुनि हैं? हम बोले हाँ मैं नारद मुनि हूं। महाराज मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, उनकी गोद पर बैठना है मुझे। ओहो गोद पर बैठोगे? भगवान कोई ऐसे मिल जाते चलते फिरते? बोले माँ ने कहा कि वन में जाओ भजन करना। क्या जपोगे? कुछ बताया? बोले बताया तो कुछ नहीं, आप ही बता देते। बोले एक बात बताओ, भोजन कितने बार करते हो? बोले भोजन घर पे 2 या 3 बार तो कर लेते थे। बोले अब यहां वन में कैसे भोजन करोगे? ध्रुव जी ने क्या उत्तर दिया? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगा। महाराज जब बच्चे के दांत नहीं होते तो उसने माँ के स्तन की व्यवस्था करा के रखी हो। बोले दूध पी लो बड़े हो जाओगे। हम सभी माँ का स्तनपान करके बड़े हो गए, और अब तो मैं 5 वर्ष का हो गया, दांत वाला हो गया। जब दांत दिया तो कुछ और भी देगा। इन वनों में कंदमूल फल तो मिल ही जाएंगे। अरे वाह, चेला तो पुष्ट है। क्या किया नारद बाबा ने? मंत्र दे दिया 12 अक्षर का, 12 अक्षर वाला एक मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रात्रायते अशौरिति मंत्रा। मंत्र का वाचन नहीं करना चाहिए, उसे मन में कहना चाहिए। 100% फल की प्राप्ति तब होती है। वेद मंत्र को वाचा जाता है, जपने वाले मंत्र को मन में जपा जाता है, और पाठ को मन में नहीं बोला जाता। जो हनुमान ऐसे नहीं बोला जाता जय हनुमान। हम जैसा पाठ करते हैं विधिवत बोलकर करें, और मंत्र को बोलना नहीं चाहिए, उसे मन में ही जपना चाहिए। 50% जो फल मिलता है वो होता है ओठ को हिलाना, लेकिन बाहर शब्द का सुनाई ना देना। शरीर का हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। साधना करते समय हिल रहे हैं डुल रहे हैं, चैतन्य रूप से बैठना चाहिए। मंत्र दे दिया, पहुंचे यमुना पुलिन पर जाकर के 3 महीने तक निरंतर उन्होंने दोनों पैरों में खड़े होकर के जैसे तप आरंभ किया, जप आरंभ किया, समाधि लगाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5 महीने हो गए, एक पैर से खड़े हो गए। 6 महीने में एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए। 7वें महीने में एक हाथ को ऊपर कर लिए। 8वें महीने में दोनों हाथों को खड़ा कर लिए। कभी लता पत्र आदि खा लेते थे, कभी वायु पीने लगे, कभी कंदमूल, और अब केवल जल मात्र। कुछ दिन में तो सब छोड़ दिया। हाहाकार मच गया त्रैलोक में। नेत्र बंद हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, एक पैर मुड़ा हुआ है और दूसरे पैर के अंगूठे से खड़े हैं। बैलेंस देखिए आप शरीर का, पूरे शरीर का भार केवल एक पैर के अंगूठे पर। पक्षी चहचहाने लगे, आकाश मार्ग में सन्नाटा सा छाने लगा। वे सारे देवगण, उनका गला अवरुद्ध होने लगा। देव मार्ग में सब त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने जैसे ही देखा दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, कोई और नहीं है, भगवान कहीं वीतराग पुरुष है, भक्त है, वो भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान ने जैसे ही देखा मेरे भक्त ने अतुलनीय तप किया हुआ है, नेत्र बंद है, भगवान सामने प्रकट हो गए।
सशंख चक्रम शकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम शरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। उन चतुर्भुज रूपधारी भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, लेकिन नेत्र बंद थे। ध्रुव जी महाराज आंख खोले तो देख पाए। भगवान ने 5 मिनट तक खड़े हुए देखा, चेला तो नेत्र नहीं खोल रहा है। भगवान ने दिव्य नेत्र से देखा, क्यों ऐसा? तो हृदय में भगवान की वो जो दिव्य झांकी थी, छवि थी, भगवान समझ गए कि ये जब तक यहाँ से गोल नहीं होगी, लुप्त नहीं होगी, लुप्त नहीं होगी, तब तक नेत्र नहीं खुलने वाले हैं। मेरा शिष्य, मेरा भक्त समाधि अवस्था से जागृत अवस्था पर नहीं आ सकता। तो भगवान ने हृदय प्रदेश से अपनी उस झांकी को लुप्त किया, और हृदय में जैसे वो झांकी लुप्त हुई, तुरंत नेत्र खुले। और नेत्र खोलते ही देखा तो चतुर्भुज रूप में, लेकिन बोलना कुछ नहीं आता था। अवस्था 5 वर्ष की थी, क्या बोल पाते? तो देखते रह गए। एक हाथ में शंख रखा हुआ है, एक हाथ में चक्र रखा हुआ है, गदा धारण किए हुए हैं, पद्म धारण किए हुए हैं, वनमाला से सुशोभित हैं। चतुर्भुज रूप में जब प्रभु को देखा, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपना शंख वाला हाथ बढ़ाया और ध्रुव जी के अधर ओठों से स्पर्श कराया, और उस शंख के स्पर्श से ही ध्रुव जी महाराज को मानो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का ज्ञान हो गया। अब उन्होंने स्तवन किया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे चक्रवर्ती नारायण, जो मेरे अंतःकरण में निवास कर रहे थे, अंतःकरण हृदय में निवास कर रहे थे, हे प्रभु, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आप तो वाणी से परे हैं। बार बार प्रार्थना करी, भगवान का स्तवन किया। प्यारे प्रभु ने ध्रुव जी को गोद पे उठा लिया। मन ही मन सोचे, मेरी माँ की अभिलाषा पूर्ण हो गई। माँ ने कहा था, तुम्हें यदि गोद पर ही बैठना है तो उस परम पिता की गोद पर बैठ के दिखाओ। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की गोद प्राप्त करी। मांगो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन भगवान की आदत है, वे अपने भक्त को इस लोक में और उस लोक में दोनों व्यवस्था बना करके देते। बोले जाओ 36,000 वर्षों तक जा करके तुम्हें राज्य करना है, उसके बाद में उत्तर दिशा में तुम ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। आज भी नव दंपत्ति का जब विवाह होता है तो अंत में कहते हैं, अरे नाई, ध्रुव तारा के तुमने दर्शन कराए? हाँ महाराज, मैंने करा दिया। जो सदैव ही देदीप्यमान है, रोज ही सबको दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज अजर अमर हुए। जब वे घर पहुंचे, राजा को पता चला, सारा नगर सजाया गया बंदरवार आदि से, मंत्रिमंडल के साथ, अपनी दोनों पत्नियों के साथ महाराज उत्तानपाद पहुंचे। नगर के बाहर जैसे आते देख सभी ने यथोचित स्वागत सत्कार किया, ढोल नगाड़े आदि बजने लगे, पुष्पमाला की वृष्टि हुई। ध्रुव जी महाराज ने दौड़े, पिता को प्रणाम किया और माता सुरुचि को प्रणाम किया। माँ आप धन्य हैं। लोगों ने कहा, जिस माँ ने कोप भाव से डांटा था उसी माँ को आज सबसे पहले प्रणाम कर रहे हो। बोले यदि ये नहीं डांटती, फटकारती उस दिन, तो आज मैं परमात्मा को थोड़ी प्राप्त कर पाता। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान ने जितना दिया उतने में प्रसन्न रहना सीखिए। जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ होगा वो भी आगे अच्छे के लिए ही होगा। माँ को प्रणाम किया, पिता ने जाकर के राज तिलक किया। 36,000 वर्षों तक तप करके आए हुए महाराज ध्रुव जी ने राज्य किया। एक दिन यक्षों के साथ उनके भाई उत्तम का युद्ध होता है। अपने भाई को कष्ट पाते देख ध्रुव जी महाराज भी जाते हैं और यक्षों को मारने लगते हैं।
इतने में स्वयं महाराज मनु के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं, ध्रुव तुम तो परमात्मा की गोद प्राप्त करके आए हो, इस तरह किसी को मारना नहीं चाहिए, ताड़ित नहीं करना चाहिए। सभी के भीतर परमात्मा ही विराजमान है। जब ज्ञान हुआ, भगवान प्राप्त तो हो गए लेकिन सत्संग नहीं हो पाया था, इसलिए ज्ञान की कमी थी। उन्होंने समझाया, तब उन्होंने यक्षों को प्रणाम करके वहां से अपने भाई उत्तम को लेकर के आए। विवाह आदि किया, संतान आदि हुई। इस तरह महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। और महाराज प्रियव्रत अजनाभ खंड का जो एक सम्राट बनाए गए, संपूर्ण अजनाभ खंड के अधिकारी, भारतवर्ष के राजा थे महाराज प्रियव्रत। वे भी चाहते थे जिस तरह अमेरिका बना लूं, वो सोच रहे थे। वे भी चाहते थे मैं अपने अनुसार चलाऊं। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि सूर्य की गति अपने अनुसार चलती है, चंद्र की गति अपने अनुसार चलती है। हम सृष्टि के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते, सिस्टम को नहीं बदल सकते। कान को नाक में लगा दो और नाक की जगह कान को लगा दो, क्या अच्छा लगेगा? जो जहां की विधा है, जो जिसकी सौंदर्यता है, उसका निखार वहीं से आएगा। प्रियव्रत को बोध हुआ, उन्होंने कहा माना, फिर अपना राज्य पालन किया। इस प्रकार से महाराज मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। इनके ही वंश में आगे चलकर हुए महाराज बैन, जो बहुत नास्तिक थे, किसी को भजन पूजन नहीं करने देता, कोई यज्ञ करने जाता तो विध्वंस कर देता। जगह जगह जाकर कहता मेरे नाम की माला जपो, मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरे नाम का हवन करो। लोगों का बिल्कुल कोई व्रत नहीं कर सकता, उपासना नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता। सारी प्रजा दुखी हो गई। ऋषियों को जाकर कहा महाराज कम से कम आप ही कुछ करें। तो ऋषियों ने एक मीटिंग सभा आयोजित करी। अपनी मंत्र तपोबल शक्ति के द्वारा नास्तिक बैन को मार दिया, मंत्रों के द्वारा। अब राजा मर गया। समस्या खड़ी ये हो गई कि प्रजा का उत्तराधिकारी क्या करें, तो उसके मरे शरीर का पुनः मंथन किया गया। नास्तिक बैन के शरीर का मंथन किया, उसके दाहिने पैर से एक घुटने से काला निशाद उत्पन्न हुआ। आज्ञा मांगा महाराज बताइए क्या करूं? बोले एक तरफ कोने में जाके बैठ जा। पुनः ऋषियों ने मरे मृतक शरीर का मंथन किया तो एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम हुआ पृथु, जिनका विवाह हुआ अर्ची देवी के साथ। आदेश किया आज्ञा दीजिए तप करने जाओ। पृथु महाराज ने तप किया, पिता की जगह उत्तराधिकारी पद दिलाया गया। उन्होंने देखा कि मेरी सारी प्रजा भूखी मर रही है, अन्न फसल फल औषधि कुछ नहीं हो रहा है। कैबिनेट बुलाया, मंत्रियों से पूछा कि ऐसा क्यों? मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपके पिता इतने दुराचारी थे, उन्होंने यज्ञ धर्म करने ही नहीं दिया, जिसके प्रभाव से पृथ्वी गौ का रूप धारण करके विचरण कर रही है। जो कुछ था सब अपने पेट में उधर में धारण कर ली। क्या करना चाहिए? तो कहा आप जाएं और पृथ्वी से पुनः याचना करें। महाराज पृथु गए, पृथ्वी को खोजते तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके विचरण कर रही थी। जंगल में जैसे देखा एक तरफ गाय खड़ी हुई थी, महाराज पृथु का रथ रुका। उन्होंने कहा कि इस तरह से आप क्यों कर रही हैं? तो कहा महाराज आपके राज्यकाल में सब कुछ अच्छा हो रहा है, यज्ञ भजन पूजन हो रहा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्न की उत्पत्ति भी यज्ञ से होती है। संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब यज्ञ से हुआ है। जब मेरे द्वारा परमपिता परमात्मा का नाम ही बंद हो गया, यज्ञ पूजन व्रत ही बंद हो गया, तो मैंने सब कुछ देना बंद कर दिया। क्या करें? पर मेरी सारी प्रजा भूखी मर रही है, कृपा करके आप दोहन कर लें। महाराज पृथु ने गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए उनकी पुत्री कहलाई और इस लोक को कहने लगे पृथ्वी लोक।
वस्तुतः इस लोक को पहले वसुंधरा के नाम से जाना जाता था। पृथु ने दोहन किया, इसलिए हम पृथ्वी लोक के वासी कहलाते हैं। बोले पृथु महाराज की। 24 अवतारों में एक अवतार पृथु महाराज का है। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। हरे भरे वन पर्वत झाड़ सरोवर में जल रहने लगा। सारी प्रजा प्रसन्न रहने लगी। अन्न की उत्पत्ति होने लगी, कंदमूल फल होने लगे। महाराज ने निरंतर यज्ञ का संकल्प लिया। निरंतर यज्ञ करते 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। महाराज इंद्र को लगा कि 100वां यज्ञ पूरा हुआ और ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो उन्होंने जो अश्व छोड़ा था, घोड़ा, उसे हरण कर लिया, चुरा लिया। यह बात महाराज पृथु के ज्येष्ठ पुत्र ने देखा। विजिताश्व कुपित हो गया। पिताजी, मैं इंद्रासन से यज्ञ में ले आता हूं, जहां मैं लेगा इंद्र वहीं मारूंगा। यज्ञ से जिस खंबे में बांध करके रखा हुआ था घोड़े को, खंबा सहित महाराज घोड़ा ले गए। चोरी भी करो बोले तो ऐसा करो, सबूत ही ना छोड़ो। महाराज इंद्र विजिताश्व कुपित हुआ। महाराज पृथु ने रोका। आचार्यों ने कहा जाने दो। इतने में तीनों देवता प्रकट हो गए। मनु, महाराज पृथु मांगिए क्या चाहते हैं आप? आपको 100वां यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हैं। प्रभु देना चाहते हैं तो आप मुझे दीजिए 10,000 कान। लोगों ने सुना हमारे पास 2 है, यही भारी पड़ते 2 कान। हाँ, सेठ जी की दुकान और हमारे 2 कान, बात तो बराबर ही है। हमारे पास 2 कान हैं, ये भारी पड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? महाराज पृथु कहते हैं वाणी गुणानुकथने। मेरे पास जो वाणी है वो सिर्फ आपका नाम ले प्रभु। मेरे पास जो कान आप मुझे 10,000 देंगे, मैं सिर्फ आपकी श्रवणों कथायां, निरंतर इन कानों से आपकी कथा को मैं श्रवण करते रहूं। बाबा तुलसी कहते हैं जी है सुधाधुर जी है समाना, जी है सुधाधुर जी है समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। आपके पास जेवा तो है, लेकिन आप उससे नाम नहीं ले रहे हैं। दादूर किसे कहते हैं? टर टर कौन करता है? टर टर बारिश के दिनों में टर टर कौन करता है जी? कुत्ता, मेंढक टर टर करता है। हाँ, दादूर उसे कहते हैं। जी है सुदादुर जी है समाना, जी है सुदादुर जी है समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम दे, जिसके पास जेवा है और जेवा होते हुए भी वो भगवान का नाम ना ले, तो उसे दादुर के समान जानना चाहिए, मेंढक के समान। हाथ दिए हुए हैं तो ताली अवश्य बजाना चाहिए। प्रभु बस आप 10,000 कान दे दीजिए। भगवान बोले ए मस्त। सनकादियों के द्वारा संवाद होता है। उन्होंने सदाचार का लक्षण दिया। महाराज पृथु ने सांद अपना गृहस्थ आश्रम निर्वाह किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह महाराज पृथु हुए, जिनके पास में अजनाभ, और ये भारतवर्ष कहलाता अजनाभ खंड।
एक थी महाराज प्राचीन बरही। नारद जी ने उन्हें वे जितने भी यज्ञ करते थे उसमें पशुओं की बलि देते थे। उन्होंने उन्हें संकेत किया, महाराज पशुम आलभेता, यज्ञ जरूर करें लेकिन पशुओं की बलि यज्ञ में नहीं दी जाती। प्राचीन समय में लोग ऐसे होते थे कि उन्हें खाना होता था। कुछ जगह हमने प्रथाएं देखे हैं, पंडित जी आरती के पहले थाली में एक पाई 1 किलो चावल रखवाते हैं। अब वो किसका बोले, वो अंत में हमारा शाम का जुगाड़ फिक्स। ये स्थिति है साहब। आसन बनाइए, थोड़ा सा अक्षत पुष्प रख दीजिए, पूरी थाली भर के चावल। हमने कहा महाराज ऐसा क्यों बोले, गुरु जी शाम का जुगाड़ नहीं। जितना नियम है अपने मन से यदि आप नियम को बनाएंगे तो गलत हो जाएगा उसका परिणाम। तो पहले लोग यज्ञ करते थे। राजा प्राचीन बरी ने अनेकों यज्ञ किए और यज्ञ के अंत में वो पशुओं की बलि देता। जितने पशुओं को उसने मारा वे सारे पशु ऊपर से उसका इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि तू कब ऊपर आएगा और हम तुझे नोच नोच के खाएंगे। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा राजन क्या कर रहे हो? महाराज यज्ञ कर रहा हूं, दिख नहीं रहा है आपको? बोली वो तो ठीक है, ये क्या कर रहे हो? पशुओं की बलि दे रहे हो, जानते हो तो घोर पाप होता है पशु की बलि। बोले ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। बोले आओ हम तुमको दिखा देते। और जैसे चश्मा हटाया और जो दर्शन कराया ऊपर, इतने तैयार है तुम्हारे लिए। सब कह रहे हैं एक बार ऊपर बढ़ा जा, नोच नोच के खाएंगे तेरे, काट काट के हमें हमारी बलि दी हुई है। जो देखा बोले महाराज इतने तो सारे मैंने ही मारा हूं, क्षमा करिए अपराध हो गया। पशुम आलभेता। कुछ जगह तंत्र शास्त्र में, लेकिन किसी भी शास्त्र में यह बात नहीं लिखी है कि आपको यज्ञ करने पर पशुओं की बलि देना ही है। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। पशुम आलभेता, हमारे यहाँ वन औषधियां आज भी यदि हम नवरात्रि इत्यादि में करते, महिषासुर आदि का, तो कुम्हड़ा आदि का प्रयोग कर लेते बलि में, लेकिन पशु की बलि आज भी नहीं देते। ये प्राचीन समय से पद्धति चल रही है। कुछ कालखंड में लोगों ने बकरे की, मुर्गी की और ना जाने भैंसे की, गाय गाय की बलियां देना आरंभ कर दी। नारद जी ने जब बोध कराया, दृश्य दिखाया, तब जाकर के प्राचीन बलि को उन्होंने उपदेश दिया। राजन पुरीम जनयति, हमारा जो शरीर है वो 9 द्वारे, 9 द्वार से युक्त है। 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नाक, नासिका के छिद्र 6, 1 मुख 7 और 2 नीचे की मलमूत्र की इंद्रियां। कितने द्वार हो गए एक शरीर में? 9। किसी के 10 हो तो हमको बताओ। 9 ही है। प्रातः काल उठते ही इन 9 छिद्रों से क्या निकलता है? मल ही मल निकलता है। पुरीम जनयति अशोइति पुरंजनः, जब हमारा शरीर सर्व बिच्छू आदि अनेकों योनियों में गया, उन्हें वो नगर अच्छा नहीं पसंद आया। लेकिन वही शरीर जब इस नवद्वार मनुष्य शरीर में आया, इस पुरी में आया, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। ओहो महाराज क्या सुंदर नगर है ये तो। 2 हाथ, फिर उसमें उंगलियां, कान, सिर के बाल, मस्तिष्क, 32 दांत, एक जीभ, खाने के लिए रसगुल्ले, कचौड़ी, चलने के लिए पैर, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुख। तो उसे ये नगर बहुत अच्छा लगा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं, अपने मित्र हैं। एक दिन भगवान ने उस जीवात्मा से कहा कि चलो कोई खेल खेलते हैं। क्या करें? तो कहा पहले तुम छिप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अच्छा, और जब हम तुम्हें खोज लेंगे उसके बाद में तुम्हारी ऊपर बारी आएगी, मैं छिपूंगा, तुम खोजना। जीवात्मा बोले पहले हम छिपेंगे, आप हमें देखो। ठीक। और भगवान ने जीवात्मा को ढूंढ लिया। अब बारी किसकी आई? जीवात्मा की। जब वो जीवात्मा परमात्मा को खोजने चला
तो परमात्मा ने अपने आप को छिपा लिया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है हमको। हवा चल रही लेकिन दिख नहीं रही, ठीक इसी तरह। और हम अनेकों योनियों में जाते रहे पाप कर्मों के द्वारा, अंत में कुछ अच्छा पुण्य कर्म किया तो हम सभी मनुष्य बन करके यहाँ प्रकट हो गए, आज डुमरिया में उपस्थित हो गए। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, उस परमात्मा को खोजना। हम उसकी खोज में ही निकले हैं आज तक। लेकिन आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, भूल गए माया जाल में। महाराज जी क्या बताएं, पोते का विवाह हो जाए फिर भजन कर लूंगा, बहू आ जाती रुनुक झुनुक करने वाली तो चाय मिल जाया करेगी उसके हाथों, बेटे की नौकरी लग जाएगी फिर कर लूंगा, फिर तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा। ऐसा करते करते चौथापन भी चला जाता है, भगवान का भजन नहीं हो पाता। जब वह जीवात्मा मनुष्य शरीर में आया तब भी आकर भूल गया। अंत में से कोई जब सदगुरु मिलता है तब उसे बोध कराता है कि भाई आप जिसके लिए रो रहे हो वे आपके अपने हैं ही नहीं। एक वृक्ष समारूढ़ा, वे तो पंचायती धर्मशाला की तरह आपको प्राप्त हुए कुछ दिनों के लिए। जैसे हम धर्मशाला में जाते हैं तीर्थ यात्री में, होटल में रुकते हैं, 100 कमरे की होटल, एक कमरे में हम रुकते हैं, बाकी 99 कमरों में अनेकों क्षेत्रों से आए हुए लोग रुकते हैं। बेचारे हमारे चित परिचित के तो नहीं होते हैं, हम भी अपना समय पूरा करते हैं और दूसरे दिन होटल छोड़ देते हैं, धर्मशाला छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये संसारी लोग हैं, ये परिजन लोग हैं, कोई किसी का नहीं है। एक वृक्ष समारूढ़ा, जिस तरह सायंकाल होते ही सारे दिशा विदिशा से आए हुए पक्षी एक वृक्ष पे आकर के आरूढ़ हो जाते हैं और प्रातः काल होते ही सभी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये संसार है। यहाँ पे हमारे अपने हो गए, कोई पराये हो गए। लक्ष्य क्या था? बोले लक्ष्य मूल उसका यही है कि परमात्मा की प्राप्ति। हाय मेरी पत्नी मर गई, हाय मेरा बेटा मर गया, किसके लिए रो रहे हो? बोले ये आपके अपने थे ही नहीं, आप तो स्वयं चिदानंद हैं। वेद कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं। फिर गुरु ने याद दिलाया, बोध कराया, तब जाकर मैं व्यर्थ नहीं रो रहा था, मैं तो स्वयं ब्रह्म की संतान हूं। तब कहीं जाकर के ज्ञान होता है। हे प्राचीन मरी, इसलिए ध्यान रखो, यज्ञ करो, भजन करो, लेकिन उनमें पशुओं की बलि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो जीव को अनेकों नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, ऐसे 28 नरकों का वर्णन बताया गया है। बात ठीक नहीं है। जिसने जीवन पर्यंत अच्छा कार्य नहीं किया हुआ है वही भी तर जाता है। भगवान का नाम मात्र ले ले, नाम लेने मात्र से उसे नरक की यात्रा नहीं मिलती। वह कैसे? सौनक आदि ऋषियों ने पूछा। सूत जी महाराज कहते हैं, एक भक्त हुआ अजामिल, लेकिन पूर्व काल में वो बहेलिया का काम करता, रोज चोरी करता, जंगलों में जाता और आने वाले मार्ग में जो पथिक होते थे चाकू दिखा दिखा करके, बंदूक दिखा दिखा करके सबसे जवाहरात, सोना आदि उतरवा लेता, जितने पैसे रहते सब चुरा लेता। धीरे धीरे करके बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। 9 विवाह किया उसने। 9वीं पत्नी पिंगला उसके पास में रहती थी, वह गर्भवती थी। एक दिन कुछ महात्मा अयोध्या की ओर जा रहे थे, मार्ग में उनका गांव पड़ा। लोगों से जाते हुए उन्होंने पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर आप हमें बताएं। बच्चे भी बड़े कौतुकी होते हैं, बेबी उन्हीं के घर पहुंचाते हैं। ऐसे घर में संकेत करते हैं कि क्या कहेंगे, और कई बार संकेत में बात बिगड़ भी जाती है। एक घर में आया मेहमान, वो जाने का ही नाम ना ले।
पत्नी ने कहा पति से कि ऐसे हद हो गई, पूरा हफ्ता हो गया, इन्हें जाना तो चाहिए। पति बोले मैं कैसे भगा दूं? तो बोले हम झगड़ा कर लेते। बोले वाह, 25 साल हो गए शादी की, आज तक 2 बात की हुई, आप झगड़े की बात कर रहे हैं। अरे बोले क्या होता, झूठ फूट में कर लेते। ठीक है, अब पत्नी इधर तो पति से दिन भर क्रिकेट करते रहती हो, नहीं बनाऊंगी भोजन, मत बनाओ भोजन, मुझे भी नहीं करना भोजन, कौन सा तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट दुखने लगेगा। मेहमान ने सुना कि इनके घर में तो रोटी नहीं बनने वाली, अपना क्या काम, चलो यहाँ से। मेहमान जाने लगा, घर से बाहर निकला, तुरंत दौड़ कर आए, पटेल साहब क्यों रो रही हो? मैंने तो झूठ फूट पर डांटा था। अरे कौन सा मैं सच्ची में रो रही थी, मैं भी तो झूठ फूट में रो रही थी। इतने मेहमान आ गए, बोले हम कौन सा सच्ची में गए थे, हम भी तो झूठे ही फूट में गए थे। कई बार संकेत में बात बिगड़ जाती है। एक महात्मा का, एक बुजुर्ग महात्मा ने निमंत्रण किया, महाराज जी, महात्मा जी, मेरे घर का भोजन आपका आज। अवश्य भैया, आपके घर आए। अब मैया ने प्रेम से भोजन पवाया, सारे 56 प्रकार के बूढ़ी आती, सब कुछ भोजन में परोस दिया। अच्छा महात्मा भी देखो, करोड़ों की दौलत छोड़ दिया और महात्मा बन गया। और जान कहां अटकी? 2 कौड़ी की चीज में। तो 2 कौड़ी की चीज क्या, सुनिए आप। अरे मैया, बड़े भाग्य तेरे जो तूने मुझे अपने घर में भोजन पवाने के लिए बुलाया। क्यों महाराज? अरे क्या बताऊं मैया, मार्ग में आते हुए बड़ा लंबा सांप मिला। सांप मिला? कितना लंबा था बाबा जी? अरे कहा मैया, बस यहाँ से वो पापड़ की थाली था। ओ महाराज, पापड़ देना तो भूले गए, 2 कौड़ी का पापड़ नहीं मिला, पूरा भोजन आ गया, उस पर जान नहीं लगी, पापड़ क्यों नहीं मिला? बात संकेत में भी बिगड़ जाती है। बच्चों ने संकेत कर दिया महात्मा को, किसके घर जाना है? बोले हमें कोई ब्राह्मण का घर बता देते। हाँ, बोले बस यहाँ दाहिना मुड़ेंगे आप। दाहिने हाथ मुड़ते ही पंडित जी का घर है। हाँ, एक आम का वृक्ष लगा हुआ उनके घर के सामने, 2 ट्रैक्टर खड़े रहते हैं। अच्छा, अरे बहुत वितराग पुरुष है, साधु पुरुष है। अब ये कैसे कहते कि चोर है, लुटेरा है? बे महात्मा भोले भाले राम राम जपते जपते चल पहुंचे। अपनी खड़ताल चमीटा की आवाज सुनते पिंगला बाहर आई, उन्होंने प्रणाम किया। महात्मा विराजे, पतिदेव घर पे नहीं है, स्नान आदि आप बनाए और मैं आपको शीरा दे देती है भोजन की सामग्री, आप भोजन तैयार करें। ठीक है बेटी। उन्होंने बढ़िया भोजन बनाया, राम जी को भोग लगाया और प्रेम से पाया और नाम जपने लगे। नाम जपते जपते कुछ देर संकीर्तन किया, विश्राम करने लगे। पुनः 3 बजे से महात्माओं की इबादत होती। स्नान आदि किया और वे पुनः कीर्तन करने लगे रात्रि के 4 बजे। और ये चोरी करके घर आया ही थे, अपने खड़ताल ढुकी मंजीरा आदि लेकर के, और उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जैसे ही सुना 10 मिनट पहले तो आया ही हुआ था, नींद लगने वाली थी, द्वार खोला और जिस तरह आकर के कुपित हुआ। मूर्खो, अर्धरात्रि में ही चिल्ला रहे हो, गला फाड़ फाड़ करके नाम ले रहे हो, पता नहीं क्या? मैं भी अभी आकर के विश्राम कर रहा हूँ। महात्माओं ने कहा बेटा, हम भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं, इसमें इतना कोप करने की बात क्या है, इतना क्रोध क्यों?
अजामिल बोला कि मेरे सामने अब यदि तुमने यह नाम इत्यादि लिया तो तुम्हारे ढोलक मंजीरे सब तोड़ फोड़ दूंगा, चमेटे से तुमको भगा भगा के मारूंगा। महात्मा शांत हो गए बेचारे, कीर्तन को रोक दिया। कुछ देर बाद प्रातः काल हुई, 6 बजे पत्नी उठी। महात्मा अपने ठाकुर जी को उठा करके जाने लगे। बेटी, अच्छा तूने खूब सेवा करी, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हाँ महाराज जी, आप खूब आशीर्वाद दीजिए। मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में गर्भ है। बेटी वो हमने कल ही देख लिया था, इसे आशीर्वाद दीजिए। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम। बेटी, जब तुझे यह गर्व होगा तू हमारा एक कहा मान, इसका नाम नारायण ही रखना। बस यही हमारी दक्षिणा है। तूने बहुत प्रेम भरोसा, इसलिए हम तुझ पर प्रसन्न हैं। वे महात्माओं ने आशीर्वाद दिया और वे सारे संत तो अयोध्या चले गए। कालांतर में उसने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम रखा नारायण। अब तो महाराज घर में अजामिल दिन भर अपने कार्यों को करता और बच्चे को पुकारता, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण इधर खेलो, ऐसा खाओ, ऐसा पढ़ो। दिन भर में बार बार वो नारायण नारायण ही नाम लेता। चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, 4 पाई पर डला हुआ था। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त आज देखो किस किस को पकड़ करके लाना है। वे यम के दूत आते हैं और किनको ले जाते हैं सुनिए। जेवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। यम के दूत उनको पकड़ के ले जाते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जो ताली नहीं बजाते, जो डांस नहीं करते, नाचते नहीं हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के ले आओ। जेहवा नवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो ध्यान ही नहीं रहा है, ले आओ उसे पकड़ करके। आए यम के दूत, और यम के दूत आ रहे थे अजामिल को पकड़ने के लिए। इतने में विष्णु जी के दूत आ गए। उन्होंने देखा, नारायण इधर आओ। विष्णु दूतों ने सुना, हमारे प्रभु को कौन बुला रहा है, इस तरह खड़ा नाम ले रहा है, थोड़ा भी संबोधन नहीं कर रहा है, इस तरह कोई नाम लिया जाता है। यमदूत अग्रसर हो रहे थे आने के लिए, विष्णु दूत ने रोक दिया, खबरदार हमारे प्यारे प्रभु का नाम ले रहा है। यमदूतों ने कहा, विष्णु दूतों तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, इसके बेटे का नाम ले रहा है। इसके बेटे का नाम? हाँ, इसके बेटे का नाम इसने नारायण रखा हुआ है। बहुत बड़ा अपराधी है, माफिया है, आतंकवादी है, हमेशा लूटपाट किया है इसने, एक अच्छे काम नहीं किया। अच्छा, पर नाम तो उसने हमारे प्रभु का लिया हुआ है। अरे भाई,
रुको, जाओ पूछ के आओ भगवान से। एक दौड़ा दौड़ा गया बैकुंठ, उसने पूछा सरकार, भगवान बोले हाँ क्यों रहे, किसी को मार करके आए, कोई गलत काम हो गया? बोले नहीं। आप एक बात बताइए, आपसे पूर्व कोई था और आपके बाद कोई रहेगा? क्या तात्पर्य कहने का? हम जिसको पकड़ने गए थे उसको पकड़ने के लिए यम के दूत भी आए हुए हैं। वो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा, पर प्रभु वे यम के दूतों ने बताया कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा हुआ है। उनसे जाकर पूछो, उसके बेटे से पूर्व भी एक नारायण है और उसके बेटे के ना रहने के बाद भी एक नारायण ही रहेगा। विष्णु दूतों में और यमदूतों में बहस छिड़ गई। अंत में लोगों ने समझाया कि विष्णु दूत सही कह रहे हैं, बेटा तो अभी अभी जन्मा है, लेकिन लोग तो पुरातन से नारायण राम राम राधे राधे रटते चले आ रहे।